नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। महाखेल में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान में चल रहे महाखेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, आप फिट होंगे तभी देश सुपरहिट होगा। डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर पीएम ने कहा, डिजिटल लाइब्रेरी बदलेगी लर्निंग एक्सपीरियंस। महाखेल को लेकर पीएम ने कहा, खेलों में भारत की बढ़ती ताकत बड़े बदलाव का इशारा है। अगली खबर भारतीय सेना से। भारतीय सेना की ताकत में हुई बढ़ोतरी। 5 साल में सेना ने खरीदे हैं 2 लाख करोड़ की सैन्य सामग्री। खरीदी गई सामग्री में हेलीकॉप्टर, विमान, राडार सिस्टम, रॉकेट, बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, मिसाइलें और तमाम गोला बारूद भी शामिल हैं। बढ़े अगली खबर की तरफ तो आज देश को समर्पित की जाएगी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। कर्नाटक के तुमकुरू में तैयार हुई एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, जिसे आज पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार शुरू में यह कारखाना प्रति वर्ष करीब 30 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगा। इधर कर्नाटक में ही 6 से 8 फरवरी तक इंडियन एनर्जी वीक चलाया जा रहा है। कर्नाटक दौरे के दौरान पीएम मोदी करेंगे इंडियन एनर्जी वीक का उद्घाटन। अब खबर इंडियन रेलवे से। देश में दौड़ेगी स्लीपर रेलवे कोच वाली वंदे भारत। रेलवे वंदे भारत की स्लीपर वर्जन की शुरुआत में है। दिल्ली से कानपुर और वाराणसी से दिल्ली के बीच चलने की योजना बना रहा है भारतीय रेलवे। इसके साथ ही भारतीय रेलवे शुरू करने जा रहा है भारत गौरव, जो कि एक एसी टूरिस्ट ट्रेन है, जिसके सफर में गौरवी गुजरात के हेरिटेज का दर्शन कर सकेंगे। बताते चलें कि इंडियन रेलवे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत भारत गौरवी डीलक्स एसी टूरिस्ट चलाने की तैयारी में है। 28 फरवरी को दिल्ली सफदरगंज स्टेशन से चलेगी गौरवी डीलक्स एसी कोच ट्रेन। बढ़े अगली खबर की तरफ तो कल माघ पूर्णिमा के अवसर पर संगम तट पर 33 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। माघ मेले में उमड़ी भारी भीड़। अब खबर अडानी मामले से। तो अडानी मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा आरबीआई और एसबीआई को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अडानी क्राइसिस मामले में उदय कोटक का बड़ा बयान, कहा भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। इधर अडानी मामले में ही विपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा, हम अडानी के कौन हैं, यह कहकर प्रधानमंत्री सवालों से नहीं बच सकते। यूपी में अडानी ग्रुप को बड़ा झटका। यूपी में लगाने थे 2.5 करोड़ घरों में स्मार्ट मीटर। अडानी ग्रुप को दिया गया यह टेंडर अब निरस्त कर दिया गया है। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने का यह सौदा लगभग 5400 करोड़ रुपए का था, जिसे अभी निरस्त कर दिया गया है। अडानी मामले में आनंद महिंद्रा ने विदेशी मीडिया को लगाया फटकार, भारत को हल्के में मत लेना, कई मुसीबतें देखी और आगे बढ़ता रहा है भारत। बढ़े अगली खबर की तरफ तो भारतीयों के लिए बदले अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट के नियम। भारत में अमेरिकी वीजा के लिए बैकलॉग को कम करने के प्रयासों के बावजूद अपॉइंटमेंट के 500 दिन से अधिक समय का इंतजार करना पड़ता था, जिसके लिए भारत में अमेरिका दूतावास ने कहा, जो भारतीय विदेश यात्रा कर रहे हैं वो वहीं पर अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से वीजा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बढ़े अगली खबर की तरफ तो अब भाजपा करेगी पदयात्रा। 1 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी भाजपा यात्रा के दौरान। इधर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब शुरू किया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। बढ़े अगली और बड़ी खबर की तरफ तो भारत में चीन के 232 ऐप हुए बैन। भारत ने चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक करते हुए
चीन के 232 ऐप को बैन कर दिया है। भारतीय गृह मंत्रालय ने कहा कि चीन के 232 ऐप लोन और सट्टेबाजी से जुड़े हुए थे, जिसे लेकर लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता था। गृह मंत्रालय ने बताया कि बैन किए गए सभी 232 ऐप में से 138 ऐप सट्टेबाजी के थे और 94 ऐप लोन से संबंधित थे, जिन पर सरकार ने बैन लगाया है। बढ़े अगली खबर की तरफ तो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश की 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में यूपी की अहम भूमिका रहेगी। सीएम योगी ने कहा, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर यूपी अग्रसर है। यूपी में 2 करोड़ को मिलेगा रोजगार, जिसके लिए ग्लोबल समिट के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यूपी में निवेश कर रहे हैं। बढ़े अगली खबर की तरफ तो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा पाकिस्तान। भुखमरी से जूझ रहे पीएके में कारोबारियों ने उठाई आवाज, पाकिस्तान सरकार से लगाई गुहार, कहा पेट भरने के लिए भारत का गेहूं है जरूरी। बढ़ते हैं चीन की तरफ तो चीन ने क्लोनिंग के जरिए बनाई सुपर काउ। चीन एक मशीनी दुनिया है। चीन ने टेक्नोलॉजी की मदद से क्लोनिंग के जरिए सुपर काउ बनाई है, जो एक दिन में 140 लीटर दूध देगी। इतना ही नहीं, अगले 2 साल में ऐसी ही 1000 गाय बनाने की तैयारी कर रहा है चीन। लौटें देश की तरफ तो हरियाणा के हिसार में गीजर फटने से 2 बच्चों की मौत। 8 व 11 साल के थे दोनों बच्चे, एक साथ नहाने गए थे तो गीजर फटने से दोनों बच्चों की हुई मौत। इधर हिंदी न्यूज़ 24 आपसे अनुरोध करता है कि आधुनिकी उपकरणों का उपयोग करते समय बेहद सावधानी बरतें। इसी तरह की तरोताज़ा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।